जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुवन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनो। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य बिहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधे 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 ए राधे 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 राधे
हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। सकल लोक चूड़ामणि जोरी, बोरी रस माधुरी अशेष। सकल लोक चूड़ामणि जोरी, बोरी रस माधुरी अशेष। कोटि कोटि कंदर्प दर्प, दल मलन मनोहर विशद सुवेश। परावरादि असत सत स्वामी, निर्वधि नामी नाम निकाय। नित्य सिद्ध सर्वोपरि हरि प्रिया, सब सुखदायक सहज सुभाय। श्री धाम वृंदावन में सबको पता है कि ठाकुर जी कह रहे कि मम धाम एव केवलम। ठाकुर जी कह रहे, इसका मतलब प्रिया जो भी कह रही हैं, और जो प्रिया जो कहती हैं वही ठाकुर जी कह कि राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही। कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि ठाकुर जी ने कहा कि प्रिया जो आप इसको भर्ती कर लो, मिल्क मैं नहीं कर रही? ऐसा नहीं होता। उन दोनों का मन एक ही है ना, दोनों की रुचि एक है, भाव एक है, केवल कलेवर दो है। प्रिया जी ने कहा कि प्यारे ये करना हो, तो वो अगर ना ही कर देते हो, ना ना हमें ये नहीं करना है, सो बात नहीं है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। प्रिया प्रीतम कोई मनुष्य नहीं है ना भाई, मानवीय नहीं है ना, दिव्य है। वो प्रेम की मूर्ति है और ये रस की मूर्ति है। वो आह्लाद स्वरूपा है और ये आनंद स्वरूप है। ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो, सत असत परे पर भूपा जो। नहीं तो जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम है श्याम सुंदर दास, श्री जी कहेंगे भाई इसको मैं सखी नहीं बनाऊंगी, ये तो तुम्हारा दास है। तो ऐसा नहीं, मैंने दोनों का मन एक ही है, भाव एक ही है, इच्छा एक ही है, चाहत एक ही है, रुचि एक ही है, अभिलाषा एक। जोई जोई करत तुम प्यारी, जोई जोई करत तुम प्यारी, सोई सोई मोह मन माने। मन मानना समझते हैं ना, मन को रुचना, भाना, अच्छा लगना। तो जो चीज़ मन को भावे है तो सारी इंद्रियां उसका साधन करती हैं, रोम रोम उसमें लग जाता है। जोई जोई करती तुम प्यारी, सोई सोई मोह मन माने। तो सकल लोक चूड़ामणि जोरी, जितनी भी जोरी है
उसमें श्यामा श्याम की जोरी सबकी चूड़ामणि जोरी, और बोरी रस माधुर्य शेष। श्री धाम वृंदावन में अपार माधुर्य रस में दोनों जोरी मीनमत सराबोर। सुनी हुन देखी ऐसी जोरी जुगल किशोर किशोरी। जैसे कल हम लोग स्मरण किए थे कि भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही, प्रेम रस पिए पलकें लगी गईं। विपुल पुलक लस अंग आलस बस अरसन परसें। बताओ कैसा अद्भुत माधुर्य है, कैसी दोनों की दंपति के लिए अद्भुत छटा है। माने त्रिपति होत नहीं कैसे, किसी भी प्रकार से दोनों माने पूरी तरह से तृप्त नहीं होते। हमेशा प्यास भूख वो चटपटी सदैव लगी रहती है। अटपटी बान परी बलि जाऊं धुन के उर में आन, सदा अन मिले मिले रहे तो लागे चहन। यही इनकी दशा है। प्रिया जो कहती हैं किसी की, तू यूँ समझ रही होगी कि प्रिया जो इनको संहार नहीं करती हैं, सो बात नहीं है। इनको ऐसी प्रकृति पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है। अब आदत को मैं क्या करूं। मुहा चुही बिन कल न परे मन होत है तन तजनी। यही वृंदावन का माधुर्य है ना। ऐसा वृंदावन का माधुर्य श्रीधाम वृंदावन में प्रवाहित हो रहा है। जिसको देखना हो तो कमर कस के लग जाए। अगर कोई नाम जपने में लग जाए, मैंने नाम को समर्पित हो जाए कि भरपेट खा ले और जितनी निद्रा लगे उतने सो ले, और फिर नहा धो के शौच आदि करके शेष समय को नाम जप में लगा दे, और कोई बुराई ना करे, कोई मतलब अनुचित कार्य न करे, तो कुछ दिन में उसको वृंदावन की माधुर्य स्फुरित होने लग जाएगी। वृंदावन की छटा है। और बड़े बड़े महापुरुष जिसका आप लोगों ग्रंथों में नाम सुना है, चाहे उनकी कथा सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, तो ये महापुरुष आगे कृपा कर भी लग जाएंगे। कभी चलते चलते दिख जाएंगे, कभी कमरे में प्रकट हो जाएंगे। मैंने लगे कि पता ना कोई बवंडर है कि हमारा भ्रम है कि क्या है। कभी स्वप्न में आदेश देंगे, पुण्य से बात करेंगे। वास्तव में अगर कोई नाम जप करने लग जाए, बढ़िया से करे, तो नाम जप से कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। प्रिया प्रीतम को देख सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। बड़े जिस महापुरुष का दर्शन करना हो। एक बार यहाँ एक मोटे गणेश वाले महाराज जी थे, मैंने उनका 2-4 बार दर्शन किया था। 2001 में, 98 में, संभवतः ईस्वी सन तब याद नहीं है, पुरानी बात है लगभग। श्री राजेंद्र दास जी महाराज से उनका बड़ा मतलब प्रेम था। तो हमें किसी महात्मा ने बताई थी, क्योंकि वो महात्मा पहले सुदामा कुटी में रहते थे। तो सुदामा कुटी के पास रहने वाले जो महात्मा श्री परमहंस जी, श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी और कुछ महात्मा वहाँ जाया करते थे। तो वो महात्मा उन्हीं लोगों के संग रहने वाले थे। फिर वो महावाणी कुंज में हम लोग के संग रहते थे। तो उन्होंने कही कि महाराज एक मोटे गणेश वाले महाराज जी, उनका दर्शन करिए। तो हम लोग गए थे। तो जानते हैं वो जो गया था, मैंने इतना बड़ा उनका सिर था जी, मुझे लगता जब जवान होंगे तो सिंह जैसे होंगे वो। ये जो ये भुजाएं थी इतनी मोटी मोटी, वैसे बिल्कुल एकदम चमड़ी जो थी, त्वचा एकदम ढीली ढीली पड़ गई थी। तो लेकिन जैसे हम लोग के जंघे हो ना, ऐसी मोटी मोटी भुजाएं थी। वो इतना बड़ा मस्तक, और दांत तो संभवतः गिर गया था। तो नाम जब कर लार टपकती रहती थी, ऐसे उसको सरक लिया और फिर वही टपक जाती। जब दांत देखो, दांत नहीं रहेगा ना तो लार को रोकिए कौन। ऐसा मतलब नाम में रुचि कि नाम उसको कई बार मिलने गए तो नाम बैठ करके नाम जप कर रहे। तो कोई जाता है पूछे नाम जप करते हो,
कम से कम 50,000 तो करो। तो वास्तव में क्योंकि नाम जप के बहुत भाई, जब प्रिया प्रीतम मिल सकते हैं तो और क्या कहा जाए जी। प्रिया लाला के सिर पे हाथ रख देंगे, चिंता मत करो, तुम्हारा ये मतलब तुम्हारी जहाँ उम्र पूरी हुई, आयु पूरी हुई, तुम मेरे पास चले जाओगे, हमारे परिकर में आ जाओगे। माने ये कमाना हो, जैसे कितनी बधाइयाँ आती हैं ना, तो उसमें आती है कि उसमें अंत में आती है कि हे प्रिया जी, आप कह दीजिए कि मैं आपकी दासी हूँ। आती है ना कि सखी है तू मेरी, दासी है मेरी, राखिए नित पास श्री हरि प्रिया, दासी हो तोरी, राखिए नित पास श्री हरि प्रिया, दासी हो तोरी। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो अगर कुछ कहें तो लोग कहेंगे कि अपने मतलब ये बनावटी बातें कह रहे हैं, होता है ना कि मतलब ये मतलब झूठ मूठ की बात, झूठ माच की बातें कह रहे होंगे। वास्तव में नाम जप करके देख, लेकिन ईर्षा द्वेष त्यागनी पड़ेगी। ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, अहंकार नहीं। अगर ऐसे मैंने जितने मल रहित नाम जप करेंगे वो काम करेगा। नहीं तो 4 लाख नाम जप करिए, उड़ते रहिए, जलते रहिए, पजरते रहिए, वो आगे चबा जाएगी उसको। और जहाँ निर्विकार होके नाम जप करेंगे ना, इतना जल्दी प्रकाश करेगा वो। अरे बड़े बड़े महापुरुष, राखिए नित पाश श्री हरि प्रिय, दासी हूँ तोरी। कि हे प्रिया जो, मैं आपकी दासी हूँ, आप मुझे अपने पास रखिए। पास तो हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि राखिए नित पास श्री हरि प्रिया, दासी हो। जय जय राधिका गोरी, मदन मन मोहनी जोरी, रंग रंगीली छैल छबीली रस भरी भोरी, सरसनी सुख सुंदर सिंधु सुंदरी स्वामिनी मोरी, राखिए नित पास श्री हरिप्रिया, दासी हो तोरी। मैंने कैसी प्रिया प्रीतम की जो केली दर्शन कर रही है ना, उसे मन आ नहीं रहा है। तो मन में कभी कभी ऐसी शंका होती है, या शंका तो नहीं कह सकते, एक तरह की ममता है, अपनापन है, आत्मीयता है। लगता है कि ऐसा न हो कि कहीं ये जोरी हमसे ओझल हो जाए, कभी ऐसा दुर्भाग्य उदय न हो जाए कि प्रिया प्रीतम की सेवा छूट जाए। तो बार बार अवसर दे करके वो मांगती हैं, याचना करती हैं और कहती हैं, प्रिया जो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपनी छोटी सी हमें लघु दासी मानिए, कृपा मानिए, कृपा करिए और अपने पास अपनी सेवा में मैं टहल बजाती रहूं, आपकी छवि देखती रहूं, आपकी झांकी देखती रहूं। राखिए नित पास श्री हरि प्रिया। एक और बात है, जानते हैं, जब साधक थोड़ा भजन करता है ना, तो उसको छठ अभिमान घिरता है, उसको तुरंत अहंकार घिरता है कि हम जो कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है, वो उसको खा जाता है। नाम जब करता है तो तुरंत अहंकार उसको घिरता है कि मैं तो 2 लाख जपता हूँ, 3 लाख जपता हूँ, और कुछ जप ही नहीं रहा है। ये सब मूर्ख हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, सब मतलब पेट भर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, उनको वो चौपट कर देगा। और अहंकार से बच के नाम जप करे, कौन क्या कर रहा है, ये सब हमसे बढ़िया है, तब आपको निहाल कर देगा नाम जप। वो आप 6 महीना करके देख लो, भाई 6 महीने में सिद्ध तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी बातें आपको खुद आप महसूस करेंगे कि वास्तव में भाई कोई चीज़ है, तो अद्भुत चीज़ है। लेकिन कुछ बुराइयों को छोड़ के करेंगे तो। राखिए नित पास श्री हरि प्रिया, दासी हो
तोरी दासी हो। तो कहते हैं भाई वृंदावन में भजन बहुत जल्दी सिद्ध होता है। गिरिराज जी हैं, बरसाना है, वृंदावन धाम है, ये ब्रजमंडल है, लेकिन जब उसके संग में असाधन होते रहता है तो फिर नहीं होता। असाधन होगा तो फिर तो चाहे 80 साल भजन कर लीजिए, कोई जल्दी प्रकाश नहीं होगा, ना कोई बढ़िया से कुछ अनुभव होगा, न स्थिरता आएगी। जित भी भजन तो हो ही रहा है ना, चल ही रहा है, ना रस आएगा। एक महात्मा जी थे, अब तो नहीं रहे जी, वो मुझे लगता है बहुत नाम जप करते थे, बहुत नाम जप। वो कहते थे कि मतलब कितने वर्षों से लाखों नाम जप करते, लेकिन बताते थे कि हमको कभी सपने में भी कभी दर्शन नहीं होता है, मैंने चाहे विग्रह का भी नहीं होता है। इसका मतलब समझ रहे ना। और नहीं तो अगर बढ़िया से नाम किया जाए, मैंने बुराइयों से बच के, तो बहुत जल्दी प्रकाश करेगा। बड़े बड़े आचार्य चरण महापुरुष, देखिए आपको एक दो संतों की बात बताऊंगे। एक हमारे, हम लोग दर्शन नहीं किए थे उनका, कम से कम वो 60 वर्ष या 50 वर्ष पहले उनको धाम वास हुआ था, तो उनको श्री हरिवंश महाप्रभु दर्शन दिए थे, श्री सेवक जी महाराज दर्शन दिए थे। जानते कौन थे वो? श्री रसिक मंडल के श्री सुखराम दास जी महाराज, निम्बार्क संप्रदाय के संत थे और वृंदावन के बड़े रसिक थे। आज जो जयपुर क्षेत्र में उनके हजारों हजारों की तादाद में आज भी भक्त हैं। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का उन्होंने दर्शन, श्री चैतन्य महाप्रभु जी उनको दर्शन दिए थे, उनको चद्दर उड़ाए थे। तो बहुत खुश होकर के उन्होंने गौरांग लीला अपने यहाँ करवाई थी। कहने मतलब ये महात्मा थे, बड़े मेहनती थे, उन्हें जिस साधन में लगते थे साधन करते थे। अंत में कहा था अपने सेवकों से कि भैया हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत, क्योंकि देखिए इतनी सुविधा पहले कहाँ थी, बिजली की व्यवस्था थी नहीं, ऐसी रोड नहीं थी, ऐसी बिल्डिंगें नहीं थी। तो जहाँ रहते थे वहाँ भी वर्षा में चारों तरफ पानी पानी, मच्छर मच्छर, घास के फूस के घर हुआ करते थे, माटी के घर हुआ करते थे, और इतनी सुविधा नहीं थी। महात्मा लोग बहुत मेहनत करते थे और आलस्य त्याग करके भजन करते थे। तो अंत में उन्होंने कहा था कि अपने भक्तों से, भैया सुनो, हमने बहुत भटकन झेली है, मैं बहुत तीर्थों में भटका हूँ, बहुत संतों की हमने सेवा करी है, उनका दर्शन किया है, बहुत ग्रंथों का अध्ययन किया है, संतों का संग किया, कहाँ भटके, लेकिन हमने सार निकाली है कि अष्टजाम सेवा करना प्रिया प्रीतम की सखी भाव से, राधा राधा नाम जाप करना, यही हमने सार निकाली आज तक कि प्रिया प्रीतम की सखी भाव से धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो जाको यह उपाव। मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज, बीन बजा वहीं गा वहीं मधुर मधुर सुर साज। श्री प्रियासन बाबा महाराज जी के दर्शन करते संग करते थे। श्री टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी, उनका दर्शन करते। श्री राधा वल्लभ जी गोस्वामी जो गणमान्य थे, उनका दर्शन करते थे। श्री गौरांग दास बाबा महाराज, उनका सत्संग लाभ किया करते थे। और जो तत्कालीन जो वृंदावन के महात्मा थे, सबका उनके ऊपर मतलब, क्योंकि बड़े श्रद्धालु महात्मा थे, थोड़ी बाहर भी रहते थे और मतलब यहाँ की बात जाकर के राजस्थान में भक्तों को बताते थे। श्री महावाणी जी का उन्होंने बहुत प्रचार किया था, राधा नाम का और श्री महावाणी जी की और सेवा सुख की। अरे हजारों हजारों आदमी उस समय, आज से 50 वर्ष पहले,
उस समय के 1000 आदमी, इस समय के 1 लाख आदमी, बराबर हो जाएगा ना। राधा नाम के प्रति अटूट निष्ठा, वृंदावन की रज के प्रति अटूट निष्ठा। तो इन महात्माओं को अनुभव क्यों हुआ जानते हैं? निष्कपट थी, अहंकार नाम की चीज बहुत कम मात्रा में थी। कहीं जाते संतों के चरणों में लौट जाते थे, उनकी चरण रज लेते थे, उनके शीश लेते थे, ऐसा स्वाभाविक उनका भाव था। तो वो क्या वस्तु छुपेगी उससे? संतों का अपने आप हृदय विगलित होता, उन पर कृपा होती। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, श्री सेवक जी महाराज, श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज, श्री हरिव्यास देव जी महाराज और अनेकों महात्मा उनके ऊपर कृपा की थी और अपनी सार वस्तु यही बताई थी कि कोटिक तीर्थ नहाइये, कोटिक करो उपाव, पैबो नाहिन विपिन सुख, बिना सहचरी भाव, बिना सहचरी भाव। यही वृंदावन का सार है भाई। श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य बिहार। जय वृंदावन नित्य बिहार, श्री राधा प्रिय परम उदार। श्री वृंदावन नित्य बिहार, श्री राधा प्रिय। जय सहचरी आदि रंग देव्य, श्यामा श्यामहि जिनके सेव्य। जय सहचरी आदि रंग देव्य, श्यामा श्यामहि जिनके सेव्य। जय नवनीत कुंज सुख सार, जय जमुना कंकन आकार। जय नित्य कुंज सुख सार, जय जमुना कंकन आकार। श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, सर्व वेद को सारो धार। प्रिया सकल सुख सार, सर्व वेद को सारो धार। सर्व वेद को सारो धार, सर्व वेद को सारो धार। अभी जिन महात्मा जी की हमने चर्चा की थी, एक बहुत बढ़िया 2 मिनट की उनकी जीवन की घटना है। देखिए कैसी कैसी छटपटी होगी, कैसी चटपटी होगी, कैसी आतुरता होगी, कितना हृदय में दर्द होगा, कैसी असहनीय पीड़ा होगी। एक बार क्या हुआ कि जब से वो घर छोड़े थे तब से, देखिए वास्तव में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। कहते हैं कि जब महात्मा जी 4 साल के थे तब तक उनको एक काला नाग डस दिया, वो बेहोश हो गए, मैंने मृतक समझ लीजिए। तो उनकी माँ रोती 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 गई और बगल में महाराज जी का जो भादी पीठ है ना, हमारे सोबुराम द्वारे का एक राजस्थान में बहुत बड़ा भव्य आश्रम है, उससे लाखों जनता जुड़ी हुई है। तो वो महाराज जी में बहुत श्रद्धा थी माँ को, तो माँ को ले जाके गुरु जी के चरणों में डाल दिया कि गुरु जी तो चला गया, अभी आपका है। भाई जिसके बेटे को सांप खा गया हो, वो काला नाग, वो मर गया, झाग फेंक रहा है, मतलब नाड़ी वाड़ी सब खत्म, लेकिन गुरुजी में ऐसी निष्ठा ले जाके चरणों में डाल दिया। अब गुरुजी पे आके पड़ गई वो, तो क्या करें, धर्म संकट। ने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। चरणामृत मुख में गिरा और आधा 1 घंटा में बच्चे ने
आँख खोली। अब माँ ने कहा बेटा, माँ ने कहा कि महाराज जी अब ये पुत्र मैंने आपको दे दिया, तो मर ही गया था ना, अब या तो गाड़ते या तो जलाते या तो जल प्रवाह करते, अब ये बेटा आपका। तो महाराज जी ने उसको रख लिया। फिर जब से फिर बाबा जी हो गए वो, फिर लेकिन घर कभी नहीं, मैंने घर नहीं जाते थे, बगल में ही घर था थोड़ी दूरी पे। फिर समय आया, माँ का निधन हो गया। उस समय महाराज जी लगता है कम से कम 30-35 साल के तो हो गए होंगे, और वृंदावन की रसरीति बढ़िया से समझ गए थे और रसरीति में डूबे हुए थे। वृंदावन के संतों, आचार्य, गुरु में बहुत निष्ठा थी, और निम्बार्क संप्रदाय की जो उपासना वैसी उपासना कर, माने अनन्य थे महाराज जी, पक्के अनन्य। इत उत चित न डुलावे। फिर क्या हुआ, उनकी माँ, जब माँ का निधन हो गया तो किसी ने, संतों ने कहा देखो ऐसा है भाई, और में तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है संत हो गए हो, लेकिन माँ के संस्कार में तो जाना ही चाहिए, क्योंकि माँ दोबारा थोड़ी ना आवेगी। तो शायद उनका थोड़ा मन फिर गया। अब संस्कार तो हो चुका था, जहाँ वो मरेठा था शमशान, वहाँ सब लोग लौट आए थे संस्कार करके, और चीता अब मतलब शांत होने वाले थे, गए और वहाँ कोई था नहीं। चीता को प्रणाम किया और यहाँ वृंदावन से ले गए थे रज वृंदावन की, जमुना जल, प्रिया प्रीतम बिहारी जी की चरणामृत और निधिवन की रज। महाराज जी की यही, उनका यही धन था। ये बिहारी जी का प्रसाद है, राधा रानी का प्रसाद है, राधा वल्लभ जी का प्रसाद है, सेवा कुंज का प्रसाद है, ये निधिवन का प्रसाद है, ये वहाँ का प्रसाद है, वहाँ का प्रसाद है। ये इतना इकट्ठा करते थे और ले जाके भक्तों को देते थे। बहुतों को, मतलब उन्होंने क्या ना, मैंने हजारों को उन्होंने लहसुन प्याज अभक्ष छुड़वाया था और निम्बार्की बनाए थे। तो माँ की चिता पे जमुना जल अर्पण किया और चरणामृत, प्रसाद और एक चुनरी ले गए थे। श्री जी की चुनरी थी, क्योंकि महाराज जी आते थे ना वृंदावन, तो यहाँ से प्रसाद, उत्तरीय वस्त्र, माला, चंदन, रज, ये सब लेकर के जाते, वहाँ भक्तों को देते और भक्तों को वृंदावन से जोड़ते थे। तो वो रखे थे, तो माँ को उन्होंने प्रसाद रूप में चीता को समर्पित की। फिर एक दिन बीत गया, लौट के आए प्रणाम करके। मन में बड़ा हलचल था कि मेरी माँ थी, मुझे साधु बनाया और मेरा भी कर्तव्य होता कि मेरी माँ का उद्धार होना चाहिए। तो सोचते पता ना मेरी माँ की क्या गति हुई। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर सोचे कि भाई कुछ सूचना नहीं मिल रही है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6ठे दिन या 7वें दिन उन्होंने क्या देखा कि उनकी माँ एक बहुत बढ़िया सुंदर लहंगा, फरिया, अंगियाँ धारण करके, सुंदरी सखी बन करके और जमुना जी की तरफ से आ रही है। और उन्होंने कहा बेटा, मैं जमुना जी की परिक्रमा में सखी बन गई हूँ, और देख हमें जल, प्रिया प्रीतम को जल पिलाने की सेवा मिली। अब आप इसको क्या कहेंगे बताइए? ये मिथ्या है कि बकवास है कि ढोंगबाजी है कि सच्चाई है? क्या कहेंगे? ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वृंदावन की कृपा है। भक्त की माँ को प्रिया प्रीतम ने स्वीकार कर लिया। और दूसरी बात, चीता को क्या अर्पण किया था पता है ना? चरणामृत, प्रसाद, चुनरी, माला, वृंदावन की रज। ये कोई सामान्य चीज है? ये केवल श्रद्धा की कमी है, केवल श्रद्धा की कमी है। मन की मलिनता है, चित्त की स्थिरता नहीं है, भाव नहीं है, इसीलिए रस नहीं मिल रहा है। वही चरणामृत है ना कि मीरा जी जिसके मुख में डाल देते मुर्दा जिंदा हो जाता। नाम दे जी, वही चरणामृत गिर दिए तो मुर्दा जिंदा हो गया जी। अब वही चरणामृत हम लोग पीते हैं, क्योंकि वही है, लेकिन हमारा उतना भाव, उतना समर्पण, उतनी निष्ठा नहीं है। तो देखिए, जमुना जी प्रिया जी की प्यारी सखी है ना, प्यारी सखी हैं। उनके परिकर में उनकी नियुक्ति हो गई और वो खुद आगे बता रहे हैं। बताइए, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम
अहो भाग्य, ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। ये बेटा साधु हो गया तो देखो क्या से क्या हो गया। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी राधे 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 हे राधे 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 हे